नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एसएससी, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है। तो भारत का देखिए एक ऐसा मात्र राज्य है उत्तर प्रदेश जिसको चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ठीक है, असिंचित यानी कि जिसमें सिंचित, जिसको सिंचने की ज़रूरत नहीं होती है, अत्यधिक की जाती है खेती, वो जगह का आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार। यहाँ पर जो है सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है। तो देखिए भारत में जितने भी लौह अयस्क का जो निर्यात जो होता है भारत से, वो मुख्यतः जापान के साथ किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये जापान। अगला प्रश्न जो आपका है, भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो देखिए भिलाई का जो इस्पात संयंत्र की जो कारखाना है वो रूस के मदद से स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो है धन कर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। धन कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। आपका जो अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो देखिए पानीपत की जो प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टक्का या फिर रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखिए टंका, रुपया या फिर चांदी का सिक्का जो चलाया गया था वो चलाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेर शाह सूरी के द्वारा टंका, रुपया, चांदी का सिक्का चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मणिपुर आपको मैप में देखना पड़ेगा कि मणिपुर आखिर है कहाँ। ठीक है, तो अगर यदि आप मैप को थोड़ा ध्यान से देखते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। हालांकि हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि मणिपुर की जो सीमाएं लगी हुई है वो आपका नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ लगा हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। किनके साथ चला जाएगा? नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ मणिपुर की सीमा लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम एक जलप्रपात है और यह जो है कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया एक जलप्रपात है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, पठार की स्थलाकृति जो है आदर्श है किस चीज़ के लिए, यानी कि जो पठार है वहाँ की जो क्षेत्र है, स्थल जो है किस चीज़ के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ये खनन के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, खनन कहने का मतलब जितने भी जैसे हो गया कोयला, लोहा या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जहाँ पे खनन किया जाता है और वो अधिकतर पठार के क्षेत्र में खनन किया जाता है। इसलिए पठार जो है आदर्श माना जाता है। किस चीज़ के लिए? खनन के लिए माना जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो देखिए हरित क्रांति का संबंध तो कृषि क्षेत्र से ही है, लेकिन आपको स्पेशल पूछा जा रहा है कि किस फसल के लिए ये जो है प्रसिद्ध है, संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन से है। ठीक है, जब हरित क्रांति हमारे देश में लाया गया तो उस टाइम क्या हुआ कि गेहूं के उत्पादन में कई गुना जो है वृद्धि हो गया। इसलिए हरित क्रांति का संबंध जनरली गेहूं से माना जाता है। वृद्धि तो हमारा चावल में भी हुआ था, लेकिन गेहूं की अपेक्षा चावल में थोड़ा कम हुआ था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत में एक ऐसा नदी है यमुना नदी, जिसको खुला नाला के नाम से जाना जाता है और दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो आपका है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पुराना गिरजाघर जिसे सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भारत में सबसे पुराना जो गिरजाघर है वो आपका केरल राज्य में स्थित है, जिसको सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो देखिए, पुरी में जो रथ यात्रा जो होती है बहुत ही फेमस है, और यह जो है किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है पुरी में रथ यात्रा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो देखिए, कामाख्या जो मंदिर है ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और ये जो राज्य का संबंध है वो आपका संबंध हो जाएगा असम से। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, और यह जो है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो आप समझ गए, कामाख्या मंदिर असम में है और प्रमुख क्या है, पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बेरी बेरी जो रोग है किस प्रकार यानी कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, बेरी बेरी रोग जो है ये आपका विटामिन B1 की यदि शरीर में कमी हो जाए तो उसके वजह से ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दांत का शिखर बना होता है। तो देखिए, दांत का जो शिखर बना होता है वो बना होता है आपका किससे? एनिमल से, यानी कि ये सॉरी डेंटिन से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है यह तय करने का अधिकार किसके पास है? तो कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का है यह तय करने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खाली स्थान है। तो देखिए, इंडिया अर्थात भारत जो है खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है, क्या है? तो देखिए, इंडिया अर्थात भारत जो है खाली स्थान राज्यों का संघ है, जो कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 1 में दिया गया है। समझ गए? कहाँ पर है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इसको दिया गया है। समझ गए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कितना प्रश्न को देखा? 21 प्रश्न को देखा, और अभी हम लोगों ने जितने भी प्रश्न को देखा आपको बताना है कि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे कि नहीं। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, और आपका ये परीक्षा में जो है पूछे जाने की ज़्यादा संभावना इस तरह के प्रश्नों का रहता है। ये रिपीटेड प्रश्न है, एवरग्रीन है। एवरग्रीन कहने का मतलब कि सभी तरह की परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। समझ गए? तो ये हम लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। और हाँ, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन जो बन के आता है इसको भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अगर यदि आता है तो आप उसको आसानी से वहाँ पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, और आपको सिंपल एक लाइक बटन पर क्लिक भी कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो आप इतनी बात को समझ गए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, धन्यवाद।